प्राचीन काल की बात है। नगर के राजा सोनभद्र एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार करते करते वे जंगल में काफी दूर निकल गए। अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी तूफान के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान राजा के सारे सिपाही और साथी उनसे बिछड़ गए। दिन ढलने लगा और अब राजा को वापसी की चिंता सताने लगी, लेकिन वह रास्ता भटक चुके थे। जंगल खतरनाक था, जंगली जानवरों से भरा हुआ। ऐसे में राजा को वहीं रात बिताने का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने किसी सुरक्षित स्थान की तलाश शुरू की। कुछ दूर चलते हुए राजा को एक जगह धुआं उठता दिखा। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक झोपड़ी देखी। राजा ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, राजा, मैं एक मुसाफिर हूं। मौसम खराब हो गया है, मुझे सिर छुपाने के लिए आसरा चाहिए। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसने राजा को आदरपूर्वक अंदर बुलाया। उस वृद्ध की एक सुंदर और सरल हृदय बेटी भी थी। वे दोनों जंगल में ही रहते थे और लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर अपना गुजारा करते थे। उस लड़की ने राजा के लिए सादे मगर स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की। रात को आराम के लिए एक बिस्तर भी तैयार किया गया। राजा उनकी इस मेहमान नवाजी से बहुत प्रभावित हुए। अगली सुबह राजा ने धन्यवाद कहा और महल लौट आए, लेकिन उनका मन उस लड़की में ही अटका रहा। कुछ समय बाद राजा को अपनी शादी की तैयारी करनी थी। उनकी सगाई मंत्री की बेटी से तय थी, लेकिन वह अत्यधिक घमंडी और चतुर थी। राजा ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया और जंगल में रहने वाली उस नेक हृदय लड़की को अपनी रानी बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार राजा का विवाह उस लकड़हारे की बेटी से हुआ। राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक वर्ष बाद उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ और अगले वर्ष दूसरी पुत्री का। राजा अपने परिवार के साथ अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन मंत्री इससे खुश नहीं था। वह अवसर की तलाश में था। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, राज्य के भविष्य के लिए एक पुत्र होना आवश्यक है, अतः आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। परंतु राजा ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्री ने जब देखा कि राजा उसकी बात नहीं मानेंगे, तो उसने अन्य दरबारियों को भी अपने षड्यंत्र में सम्मिलित कर लिया। फिर एक दिन उसने रानी के कक्ष में एक जहरीला सांप छोड़ दिया। सांप के काटने से रानी की मृत्यु हो गई। राजा अत्यंत शोक में डूब गए, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। मंत्री ने कई चालें चलीं, परंतु राजा अपने निश्चय पर अडिग रहे। समय बीतता गया और राजा की दोनों पुत्रियां बड़ी होने लगीं। मंत्री ने राजा से अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए अनेक षड्यंत्र किए, लेकिन जब मंत्री ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही, तो उसने रसोइयों के साथ मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिसके कारण राजा की भी मौत हो गई। फिर मंत्री ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और वफादार दासी थी जो यह सब कुछ देख रही थी। उसे अब बात का एहसास हो गया कि मंत्री जल्दी ही राजकुमारियों को भी मरवा देगा। इसीलिए वह दासी उन दोनों राजकुमारियों को लेकर रात के अंधेरे में कहीं दूर चली गई। इस तरह से एक नेक दिल राजा की जगह वहां की प्रजा को एक बेरहम और लालची राजा मिल गया। वह दासी लड़कियों को लेकर जंगल में गई और उनका भरण पोषण करने लगी। समय अपनी गति से गुजरा। अब दोनों लड़कियां जवान हो चुकी थीं। इसी दौरान एक दिन नौकरानी बहुत बीमार हो गई। जब उसने अपनी मौत को नजदीक देखा तो दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि असल में वह दोनों राजकुमारियां हैं और उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ वह सब भी राजकुमारियों को बताया। इसके बाद उस नौकरानी की मौत हो गई। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल अकेली हो गईं। वे दोनों अपने माता पिता को याद करतीं और बहुत ही रोतीं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आया और उसका मित्र, जो मंत्री का बेटा था, पास की झोपड़ी में बड़ी राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया। उसने उसके बनाए स्वादिष्ट भोजन राजकुमार को खिलाया। स्वादिष्ट भोजन का रहस्य जानने के लिए राजकुमार स्वयं झोपड़ी तक गया और बड़ी राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजकुमार ने पूछा, तुम इस जंगल में अकेली क्यों रहती हो? बड़ी राजकुमारी ने छोटी बहन की सलाह के अनुसार उत्तर दिया और कहा कि वह अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन अब अकेली है। मेरी माँ की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जबकि मेरे पिता जंगल में लकड़ियां काटकर बेचते थे और हम दोनों का गुजारा इसी पर निर्भर था। कुछ ही दिन पहले मेरे पिता भी इस दुनिया से चले गए
और अब मेरा इस संसार में कोई नहीं बचा था। इसी कारण मैं अकेली रह रही थी। राजकुमार ने यह सुनकर तुरंत ही राजकुमारी को विवाह का प्रस्ताव दिया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। राजकुमारी उसकी बात मान गई और चलते समय एक छोटी गठरी उठा ली जिसमें सफेद फूल थे। राजकुमार ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और वे दोनों महल की ओर चल पड़े। रास्ते में बड़ी बहन एक एक कर सफेद फूल गिराती जा रही थी, जबकि दूसरी ओर छोटी राजकुमारी फूलों का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे बढ़ रही थी। महल पहुंचकर राजकुमार ने अपने माता पिता से मुलाकात की और उन्हें सारी बातें बताईं। साथ ही यह भी कहा कि वह इस लड़की से विवाह करना चाहता है, परंतु राजकुमार पहले से ही विवाह कर चुका था। उसकी पहली पत्नी महल में ही रहती थी, जो बहुत ही घमंडी और नकछड़ी थी। राजकुमार की मां भी उसके साथ थी, हालांकि अब तक उसकी पहली पत्नी संतानहीन थी। शायद इसी कारण राजकुमार ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। जब पहली पत्नी और उसकी सास को यह पता चला कि राजकुमार फिर से विवाह करने वाला है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर वे यह भी जानती थीं कि राजकुमार जो फैसला कर लेता है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बनावटी खुशी जताई और कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है कि राजकुमार फिर से विवाह कर रहे हैं। हम तो सौतन नहीं बल्कि बहन बनकर रहेंगी। जब पहली रानी ने कोई आपत्ति नहीं जताई तो बाकी लोग भी शादी के लिए राजी हो गए। दूसरी ओर छोटी राजकुमारी सफेद फूलों का पीछा करते हुए नगर तक आ पहुंची। पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल था। उसने एक वृद्धा से पूछा, अम्मा, यह कैसा माहौल है? हर तरफ इतनी रौनक क्यों है? वृद्धा बोली, हमारे राजकुमार को जंगल में एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली है और वह उसी से विवाह करने वाले हैं। इसी खुशी में पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। छोटी बहन ने फिर पूछा, अम्मा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा और कहा, काम तो तुम्हें मिल सकता है, क्योंकि इन दिनों महल में बहुत काम चल रहा है। वैसे भी मैं वहीं जा रही हूँ। वृद्धा की एक बेटी थी जिसकी हाल ही में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। उसने छोटी राजकुमारी को देखा और भावुक होकर कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है। अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी बनकर मेरे घर रह सकती हो। छोटी राजकुमारी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, लेकिन मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे महल में कोई काम दिला सकती हो? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, चलो, मैं तुम्हें महल ले चलती हूँ। वहां इस समय बहुत खुशी का माहौल है। शायद तुम्हारे लिए भी कोई अवसर मिल जाए। इसके बाद वह बूढ़ी औरत छोटी राजकुमारी को लेकर महल की ओर चल दी, जहां चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थीं। अम्मा जब उसे लेकर महल पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वह उस बुढ़िया को पहले से जानती थी। बुढ़िया ने उसे प्रणाम किया और कहा, रानी साहिबा, यह मेरी बेटी जैसी है और आज ही गांव से आई है। इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे महल में दासी के रूप में रख लिया जाए। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को ध्यान से देखा और फिर उसे अपने कमरे में ले गई। वहां जाकर बोली, तुम अपने गांव से इतनी दूर काम की तलाश में आई हो तो जाहिर है कि तुम्हें धन की जरूरत होगी। अगर तुम मेरी खास नौकरानी बनकर रहो और वही करो जो मैं कहूं तो मैं तुम्हें खूब दौलत दूंगी। इस महल में बाकी सारी दासियां पुरानी हैं और वे मेरा साथ नहीं देती। तुम्हें उनसे बचकर मेरे लिए काम करना होगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो? छोटी बहन को समझते देर नहीं लगी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और उसकी बातों में किसी साजिश की बू आ रही थी। बात को भांपते हुए वह झट से बोली, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। यह सुनकर पहली पत्नी मुस्कुराई और बोली, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूं, लेकिन जब राजकुमार राजा बनेगा तब मैं ही रानी बनूंगी। छोटी बहन बोली, आप निश्चिंत रहिए, ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही आप रानी बन जाएंगी। यह सुनकर पहली पत्नी खुश हो गई और बोली, तुम तो बहुत काम की लड़की हो। आज से ही महल में मेरे लिए काम करना शुरू कर दो और जो मैं कहूं वही करना होगा। छोटी बहन ने सिर झुका दिया और बोली, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद वे दोनों बड़ी बहन के कक्ष में पहुंची। पहली पत्नी ने कहा, यह लड़की आज से तुम्हारी दासी होगी। जो भी काम हो
इससे करवा लेना। बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो खुशी से भर गई और बोली, आप कितनी अच्छी हैं। पहली पत्नी बोली, महल में बहुत काम है, मैं अब उन्हें देखने जा रही हूं। जैसे ही वह वहां से गई, दोनों बहनें गले लगकर रो पड़ीं। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि महल में वह किस मकसद से लाई गई है। 2 दिन बाद राजकुमार और बड़ी बहन का विवाह हो गया। पूरा महल खुशियों से भर गया, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। छोटी बहन दिन भर उसके साथ ही रहती और यह सोचती रहती कि पहली पत्नी अब क्या षड्यंत्र रचेगी। कुछ ही महीनों बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए सबसे बुरी थी, क्योंकि वह अब तक राजकुमार को संतान नहीं दे पाई थी। दूसरी ओर राजा, रानी और राजकुमार इस खबर से बहुत प्रसन्न थे। अब बड़ी बहन का और भी अधिक ख्याल रखा जाने लगा। राजकुमार की पहली पत्नी ने अपनी छोटी बहन को बहुत सा धन देकर कहा कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे मार देना और उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने कहा, यह काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। जब बच्चे का जन्म हुआ, दाई ने बेहोश मां यानी बड़ी रानी के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को दे दिया, यह कहते हुए कि इसे ले जाकर मार दो और उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख दो। छोटी बहन ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा और छिपते छिपाते पिछले रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने बूढ़ी अम्मा को वह बच्चा देते हुए कहा, अम्मा, यह बच्चा मेरी बड़ी बहन का है, यह बात तुम किसी को मत बताना। इसे बकरी का दूध पिलाकर पाल लो, मैं शाम तक इसे आकर संभालती हूं। बूढ़ी अम्मा ने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी में थी। छोटी बहन जब महल में वापस आई तो देखा कि महल में कोहराम मचा हुआ था। दाई ने सबको यह बताया था कि राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की जगह बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। यह खबर सुनकर सब लोग हैरान और दुखी थे। बड़ी बहन रोती जा रही थी और कह रही थी कि यह सब झूठ है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और ना ही उससे कोई बात कर रहा था। छोटी बहन ने एक बार फिर से अपनी बड़ी बहन को कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम इस महल को छोड़कर अपनी दुनिया बसाएं। पर वह नहीं मानी और कहने लगी कि वह राजकुमार से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह राजकुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। छोटी बहन रोते हुए वापस अपने घर आ गई और उसने बूढ़ी अम्मा को सारा किस्सा सुनाया। इस पर अम्मा ने कहा, बिटिया, अब जो होना था वह हो चुका है, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। समय आने पर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय बीता। इस दौरान राजा की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। अब राजकुमार का राज तिलक कर दिया गया और उसे राजा बना दिया गया। अब राजपाट की सारी जिम्मेदारी राजकुमार और उसकी दोनों रानियों पर आ गई। एक बार फिर से बड़ी बहन गर्भवती हुई। अब की बार बड़ी रानी ने छोटी बहन को बहुत सा इनाम दिया और कहा कि इस बार तुम बच्चे के जन्म पर उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख देना। इस पर छोटी बहन कहने लगी, इस बार ऐसा ना कीजिए बड़ी रानी जी, क्योंकि आपके भी कोई संतान नहीं है और राजा को भी उत्तराधिकारी की जरूरत होगी। बड़ी रानी गुस्से में आकर कहने लगी, अगर तुझे यह काम नहीं करना तो मत कर, मैं यह काम किसी और से करवा लूंगी। इस पर छोटी बहन तुरंत बोली, अरे नहीं रानी जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। छोटी बहन एक बार फिर से अपनी बड़ी बहन को समझाने लगी कि यहां से चलें, पर बड़ी बहन कहने लगी, अब तो मैं रानी बन चुकी हूं और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की इस बात पर मन ही मन दुखी हो रही थी। बच्चे के जन्म का समय आया तो एक बार फिर से छोटी बहन ने बेहोश मां के पास से बच्चा उठा लिया और दाई ने उसकी जगह पर कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी बहन पहले की ही तरह से पिछले दरवाजे से बच्चे को लेकर अपने घर में आ गई। बच्चे को बूढ़ी अम्मा को सौंपकर वह खुद उल्टे पांव महल में जा पहुंची। महल में आकर उसने देखा कि एक बार फिर से कोहराम मचा हुआ था। बड़ी रानी कहने लगी, मुझे तो यह औरत लगती ही नहीं। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और दूसरी बार कुत्ते के बच्चे को। मैं तो कहती हूं कि इसे कारागार में डाल दिया जाए, वरना अगले साल न जाने यह क्या पैदा करेगी। राजा भी अब इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसने अपने दोस्त को बुलाया, जो कि अपने पिता की जगह अब मंत्री बन चुका था। उसे आदेश दिया कि छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की कि ना जाने क्यों मुझे लगता है कि छोटी रानी निर्दोष है,
लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया। अब तो बड़ी रानी बहुत खुश थी, क्योंकि सारी चीजें उसके मन के मुताबिक हो रही थीं। दिन बीतने लगे। राजा को कभी कभी अपनी छोटी रानी की याद आती थी, पर साथ ही जब उसे बिल्ली और कुत्ते के बच्चों के बारे में याद आता तो वह अपनी रानी से नफरत करने लगता। दूसरी तरफ छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा कि अब उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वह महल के काम को छोड़कर जा रही है। रानी को दासियों की कोई कमी तो थी नहीं। छोटी बहन अब बूढ़ी माँ और दोनों बच्चों को लेकर जंगल में अपनी उस झोपड़ी में वापस आ गई। वहां पर वे उन दोनों बच्चों को पालने लगी। 5 साल बाद एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घोड़े को नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए गए। अभी वे पानी पी रहे थे कि क्या देखते हैं कि वहां पर 2 सुंदर बच्चे आए, जिनके पास लकड़ी के घोड़े थे। आते ही वे दोनों बच्चे अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने लगे और साथ में एक गाना भी गा रहे थे। कांठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले मेरे गुलाम। राजा को यह सब देखकर बड़ी हैरानी हुई और वह उनके पास गया। उनसे पूछने लगा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं और क्या लोहे की भी कभी लगाम होती है? इस पर बच्चे कहने लगे, अगर एक औरत कुत्ते के बच्चे को और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है तो एक ना एक दिन यह लकड़ी के घोड़े भी पानी पिएंगे। यह सुनकर राजा और मंत्री दोनों हैरान रह गए। राजा ने बच्चों से पूछा, यह बात तुम्हें किसने सिखाई? इस पर बच्चे बोले, हमारी मौसी ने। राजा ने कहा, बच्चों, मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को उसी झोपड़ी पर ले आए जहां कुछ सालों पहले राजा आया था और बड़ी बहन को अपने साथ ले गया था। राजा ने जब वहां पर अपने महल की पुरानी दासी और छोटी बहन दिखी तो उसने छोटी बहन को पहचान लिया और पूछा, ये बच्चे कौन हैं? छोटी बहन ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, यह आपके ही पुत्र हैं, जिन्हें आपकी बड़ी रानी ने जन्म के समय बदल दिया था। यह सुनते ही राजा हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत दोनों बच्चों को गोद में उठा लिया और रोने लगा। फिर वह छोटी बहन की ओर मुड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं इतने वर्षों तक अंधा बना रहा और तुम्हारी बहन को भी नहीं बचा सका। राजा ने बिना देर किए अपने मंत्री को आदेश दिया कि छोटी रानी को तुरंत कारागार से मुक्त कराया जाए और पूरी सच्चाई सबके सामने लाई जाए। जब छोटी रानी महल में लौटी तो उसने अपने बच्चों को देखा और दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया और कहा, अब तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा मिलेगी। छोटी रानी ही तय करेगी कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। छोटी रानी ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, मुझे किसी से बदला नहीं लेना। मेरा परिवार मुझे वापस मिल गया और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मैं इसे माफ करती हूँ, लेकिन अब यह महल में रानी बनकर नहीं रहेगी, बल्कि एक दासी की तरह काम करेगी, ताकि इसे अपनी गलतियों का एहसास हो। बड़ी रानी ने यह बात सुनी तो रोते हुए छोटी रानी के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब तो पूरे महल में उत्सव मनाने की तैयारी होने लगी। इस मौके पर मंत्री ने राजा के सामने अपनी और छोटी राजकुमारी की शादी का प्रस्ताव रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए छोटी राजकुमारी की तरफ देखा। छोटी राजकुमारी ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। कुछ दिनों के बाद बड़े ही धूमधाम से मंत्री और छोटी राजकुमारी की शादी कर दी गई। इसके बाद वे सभी एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।